हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी IQ प्रीमियम में। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम लेने वाले हैं CRPF पैरामेडिकल सफाई कर्मचारी का पार्ट 8। और ये जो है MCQ आपके डेली बेस चल रहे हैं, एक दो दिन छोड़कर बीच में एक वीडियो ज़रूर आता है, तो आप इनके साथ ज़रूर जुड़े रहें, क्योंकि जो आपका प्रैक्टिस है इससे बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होने वाली है। और जो भी क्वेश्चन आपके हमारी रेगुलर क्लासों में छूट गए हैं उन सभी को इसमें हम कवर करा देंगे, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों ने, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और चैनल के साथ जुड़ जाएं और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारा कोई भी नया वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। और टेलीग्राम चैनल के साथ जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हम सारी PDF और वीडियो से संबंधित या एग्जाम से संबंधित जानकारी प्रोवाइड कराते रहते हैं। ये जो MCQ है आपके सभी जो भी सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, CRPF पैरामेडिकल ही नहीं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम का दे रहे हैं, सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट आप दे रहे हैं, तो ये सभी जो ट्रेड क्वेश्चंस हैं उसमें सभी में बेनिफिशियल होंगे, ठीक है, याद रखेंगे। और ये MCQ आप कितना सही कर पा रहे हैं, 10 क्वेश्चन हम डेली कराते हैं आपके लिए, तो आप इनमें से कितना सही कर पा रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर कर बताएँ कि आप इतने सही कर पा रहे हैं, ठीक है। और अपना जो वीडियो है, हमें हमारी क्लास जो है आपको कैसी लग रही है, लाइक ज़रूर करें और हमें बताएं कि आपको ये जो सीरीज़ है कैसी लग रही है। और आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, तो आप इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं और रेगुलर क्लासें लेते रहें। अगर आपने रेगुलर क्लासें नहीं ली हैं हमारी, तो हमारी जो उनका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड हो जाएगा, तो वहाँ से जाके सभी क्लासों को आप लें और उसके बाद अपने इन टेस्टों को दें, तो आपको बड़ा ही महत्वपूर्ण लाभ मिलने वाला है। आपका ट्रेड टेस्ट जो है आपका क्लियर आपका होने वाला है, ठीक है, याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चनों को लेते हैं। क्वेश्चन अपना पहला क्वेश्चन कवर करेंगे। देखिए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आप इसका आंसर देंगे और क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र पूछा है। ऐसे क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं सफाई कर्मचारी में, इसलिए हमने इंक्लूड किए हुए हैं। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं A H2O, B N2O, C CO2 या D CH3। तो राइट आंसर आपको टिक करना है और कमेंट में आंसर ज़रूर बताना है और कितने सही कर पा रहे हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर करें प्लीज़, क्योंकि यहाँ पे बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए इस सीरीज़ बनाने में, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है ये होता है CO2, ठीक है। ज़रूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके कई बार एग्जामों में पूछा गया है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होगा CO2, ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। इनमें से कौन सी झाड़ू जो कमरे के ऊपरी भाग को साफ करने में मदद करती है। तो जो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इनमें से कौन सी झाड़ू है जो कि कमरे के ऊपरी भाग, जो ऊपरी भाग होता है उसको साफ करने के लिए मदद करती है। देखिए ऑप्शन दे रखे हैं, डस्ट झाड़ू, फ्लैट झाड़ू, गोला झाड़ू या बांस झाड़ू। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर टिक करना है, कौन सा होगा राइट आंसर। तो देखिए इसका राइट आंसर आ गया है आपकी स्क्रीन पर, डस्ट झाड़ू। जो झाड़ू होती है डस्ट झाड़ू, ये जो है कमरे के ऊपरी भाग को साफ करने में मदद करती है, ठीक है, याद रखेंगे। जो डस्ट झाड़ू होती है ये छत के ऊपरी जो भाग होता है कमरे का, उसको साफ करने में मदद करती है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, इसको पढ़ेंगे और आंसर देंगे। तो देखिए इसका राइट देखेंगे क्वेश्चन कौन सा होगा, इनमें से कौन सा नॉन बायोमेडिकल अपव्यय वेस्ट है। जो नॉन बायोमेडिकल अपव्यय है उसको आपको छांटना है और आंसर देना है। तो इनमें से कौन सा है जो कि नॉन बायोमेडिकल अपव्यय है, वेस्ट है। तो सुई है, ऑप्शन ए दे रखा है, बी ब्लड बैंक है, या सी डिस्पोजल कप है, या डी सिरंज है। तो राइट आंसर आपको टिक करना है जो नॉन बायोमेडिकल अपव्यय है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्पोजल कप। जो डिस्पोजल कप होते हैं आपके, ये जो है नॉन बायोमेडिकल अपव्यय है, ठीक है। ये जो है मेडिकल वेस्ट नहीं होता है, ये गिलास होते हैं, डिस्पोजल कप होते हैं, तो ये जो आपका मेडिकल वेस्ट में नहीं आता है। सुई, ब्लड बैंक और सिरिंज ये आपके मेडिकल वेस्ट में आते हैं। तो यही इसमें पूछ रहा है कि आपके जो नॉन बायोमेडिकल अपव्यय है ये इनमें से कौन सा है। तो आपने देख लिया होगा। तो चलेंगे, अगले क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, सोने का रासायनिक संकेत क्या है। तो सोने का रासायनिक संकेत आपसे पूछा है यहाँ पे, तो आपको बताना है कि सोने का रासायनिक संकेत क्या होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ABE, बी ऑप्शन है AU, सी ऑप्शन है NE या D MG। तो राइट आंसर आपको टिक करना है, इनमें से कौन सा होगा सोने का रासायनिक सूत्र। नहीं, सूत्र नहीं फ्रेंड्स, संकेत, ठीक है। सूत्र अलग होता है, संकेत अलग होता है, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी, जो सोने का रासायनिक संकेत होता है AU होता है, ठीक है। AU आप जरूर ध्यान रखेंगे, जो सोने का होता है, और
Mg मैग्नीशियम का होता है, जो डी ऑप्शन में आपसे दे रखा है। तो इसी तरह के ये संकेत होते हैं। तो Au आपको ध्यान रखना है, सोने का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा जैविक अपशिष्ट कचरा है? तो जो चार ऑप्शन है इनमें से आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है जैविक अपशिष्ट कचरा है। देखिए ऑप्शन पढ़ेंगे। ए प्लास्टिक की बोतल, बी कांच, सी सिरंज या डी फूड सॉइल पेपर। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। और वीडियो कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कर दीजिए वीडियो को, और टेस्ट को देने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके लिए लाए जाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कुछ आपके जो जनरली क्वेश्चन बनते हैं उनसे हैं। तो आप इनको ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपके रेगुलर क्लासों से छूटे हैं सभी को यहाँ पे कवर करा दिया जाएगा, और जो रेगुलर क्लासों में कराए गए हैं उनके टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, तो ज़रूर लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा फूड सॉइल पेपर। जो आपके फूड सॉइल पेपर होते हैं ये जो है जैविक अपशिष्ट कचरा होता है। ठीक है, जो प्लास्टिक बोतल है या कांच है या सिरंज है, ये कोई भी इसमें से जैविक कचरा नहीं है इन तीनों ऑप्शन में से। और जो डी ऑप्शन में है फूड सॉइल पेपर, ये आपका जैविक अपशिष्ट कचरे में आता है। ठीक है, याद रखेंगे, क्योंकि ये जो जैविक कीड़े होते हैं या तो उनसे ये डिस्पोजल हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा कचरा कंपोस्ट खाद बनाने में काम नहीं आता है? तो इनमें से पूछा है कि कौन सा कचरा है जो कि कंपोस्ट और खाद बनाने में काम नहीं आता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे। सीमेंट, बी घास, सी गोबर या डी फलों के छिलके। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। इनमें से कौन सा कचरा है जो कि कंपोस्ट खाद बनाने में काम नहीं आता है। ठीक है, तो आप इसमें समझ गए होंगे, बड़ा ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आप इसमें ऑप्शन से ही देख पाएंगे कि इनमें से कौन सा कचरा है जो कि कंपोस्ट खाद बनाने में काम में नहीं लाया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीमेंट। ठीक है, जो सीमेंट होता है ये कोई भी कंपोस्ट खाद में नहीं आता है, ना ही इससे कोई भी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है, आपने देखा होगा। और जो घास होता है, गोबर होता है, फलों के छिलके होते हैं, इनको जो है गलाकर सड़ाकर जैसे भी होता है इनसे कंपोस्ट खाद बना लिया जाता है। ठीक है, आप जरूर ध्यान रखेंगे। घास, गोबर और फलों के छिलके जो हैं ये कंपोस्ट खाद बनाने में काम में लिए जाते हैं, और ये सीमेंट है ये कोई भी आपका कचरा जो है कंपोस्ट नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कौन सी गैस के कारण ओजोन परत नष्ट हो रही है? जो ओजोन परत है जो आपकी परावैंगनी किरणों से बचाती है, सूर्य की परावैंगनी किरणों से आपको बचाती है, उसका जो क्षरण हो रहा है, ओजोन परत का जो नष्ट हो रहा है, वो किसकी वजह से या किस गैस की वजह से आपको नष्ट हो रहा है? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं। ऑक्सीजन, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी नाइट्रोजन या डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। तो देखिए इसका राइट आंसर आप देखेंगे, उससे पहले आपको बता दें जो ये गैस है ये आपके जो फ्रीजर होते हैं, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनसे निकलती है और ये जो ओजोन परत को नष्ट करती है। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो राइट आंसर देखेंगे। देखिए इसका राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो ये गैस होती है ये आपके जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, आपके किसी सामान को बचाने के लिए, गर्मी में ठंड के लिए उपयोग किए जाते हैं घरों में, फ्रिज जो होते हैं, उनसे ये निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि आपके जो ओजोन परत होती है, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमको बचाती है, तो ओजोन परत को ये नष्ट करती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो इसकी वजह से ये जो आपके जो हमारी ओजोन परत है ये नष्ट हो रही है। ठीक है, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे ये कहाँ से निकलती है, रेफ्रिजरेटर से ये निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी गैस आग बुझाने के यंत्र में प्रयोग की जाती है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके, इनमें से कौन सी गैस है जो कि आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयोग की जाती है, आपको बताना है। देखिए ऑप्शन आपके पढ़ेंगे। ए ऑप्शन है हीलियम, बी कार्बन डाइऑक्साइड है, या सी ऑक्सीजन है, या डी आर्गन है। तो राइट आंसर आपको इनमें से टिक करना है कि इनमें से कौन सी जो गैस है आपको आग बुझाने के वाले यंत्र जो होते हैं, सिलेंडर आपने देखे होंगे जगह जगह रखे हुए जो होते हैं, जहाँ पे जैसे कोई भी शॉपिंग मॉल हो गया आपका, या आपके पेट्रोल पंप हो गए, या गाड़ियों में भी होते हैं, तो वो जो सिलेंडर होते हैं उनमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है जो कि आपको आग बुझाने में मदद करती है? ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और आर्गन। राइट आंसर आपको टिक करना है
और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंडों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की वीडियो यहाँ पे आपको मिलती रहेंगे। तो देखिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये जो है आपको आग बुझाने के वाले यंत्र में आपको प्रयोग की जाती है। ठीक है, याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। सफ़ेद कूड़ेदान का कोडिंग क्या होता है? देखिए कूड़ेदान के कोडिंग से आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो सभी कूड़ेदान के जो कोडिंग है हम रेगुलर क्लासों में एक क्वेश्चन आपके लिए उठा लेते हैं कूड़ेदान के कोडिंग से, तो आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो क्लास को रेगुलर ज़रूर लेंगे। तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं 36L 36L, P 44L 44L, या 70L 71L, या 86L, या 86L। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा सफ़ेद कूड़ेदान के कोडिंग से संबंधित? तो कौन सा होगा सफ़ेद कूड़ेदान का कोडिंग? तो राइट आंसर आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, और कितने आप सही कर पाए हैं इस टेस्ट में ये ज़रूर बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 86L। ठीक है, 86L जो है आपका सफ़ेद कूड़ेदान का कोडिंग होता है। पिछली कक्षाओं में हमने जो आपकी पिछली क्लासें गई हैं उनमें भी हमने कूड़ेदानों से कोडिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि ये बड़े ही महत्वपूर्ण कोडिंग से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में या हर एक पेपर में आपको ये ज़रूर देखने को मिलेगा आपके सामने कूड़ेदान के कोडिंग से संबंधित। ठीक है, आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। अगले भी क्वेश्चन आपके लिए लेते आएंगे हम जो आपके कूड़ेदान से बनते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का ये। तो देखिए 10 क्वेश्चन हम डेली कराते हैं, तो आप ज़रूर बताएं कि आप कितना इनमें सही कर पा रहे हैं। देखिए SBM है, इसमें एस के शब्द को संकेत करता है। तो एस जो शब्द है इसमें किस शब्द को संकेत करता है? तो आपको बताना है कि SBM जो है आपको इसकी फुल फॉर्म आपको ज़रूर आनी चाहिए। तो SBM है, इसको जो एस है इसको क्या संकेत देता है? ठीक है, इसमें एस का क्या अर्थ होता है? तो देखिए ऑप्शन दे रखे हैं संपूर्ण, शौचालय, सार्वभौमिक, या डी स्वच्छ। तो राइट आंसर आपको टिक करना है। जो SBM है, एस में इसका क्या अर्थ है? ठीक है, एस का इसका जो एस इसमें दे रखा है इसका क्या मतलब होता है? तो कमेंट में आंसर आप जरूर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखिए इसका राइट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन डी। ठीक है, स्वच्छ। ठीक है, SBM का जो एस इसमें दे रखा है ये है आपको संकेत जो करता है स्वच्छ को संकेत करता है। ठीक है, SBM की फुल फॉर्म होती है स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, याद जरूर रखेंगे। ठीक है, तो इसकी जो ऐसे ही क्वेश्चन आपसे बनते हैं कि आपके पूरे ऑप्शन दे देगा कि SBM में से बी का ऑप्शन इसमें से क्या अर्थ होगा, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें इसी तरह की वीडियो रोज़ पाने के लिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कर दें। जो भी आपके फ्रेंड्स सफाई कर्मचारी या किसी भी सफाई कर्मचारी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और ट्रेड टेस्ट से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप उनके साथ ज़रूर वीडियो को शेयर करें। आपके सपोर्ट की आपके चैनल को बड़ी आवश्यकता है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके अपने साथियों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया करें। और टेलीग्राम चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। और जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे हम सारी जानकारियाँ और वीडियो से संबंधित PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।